कब तक चलते? क्या बजे तक चलते? बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु निरूप हरि महामोह तुम पुंज जासु बचने रवि करनि करो। धन्य धन्य सतगुरु सुखदायक महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय आनंद श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबागण, विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संग्रह मतलब जमा कीजिए, और यही भक्ति रूपी पूंजी जो है, सत्संग रूपी पूंजी जो है, यहां भी काम आएंगे, यहां से जाने के बाद भी काम आएंगे। परमाराज संत महाराज की वाणी है, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे, महासुख के भागी होंगे। आप लोग जो सत्संग कर रहे हैं, सत्संग में सहयोग दे कर रहे हैं, मंदिर को बनाने में, मंदिर को सजाने में, और साप्ताहिक सत्संग में आते हैं, समय निकाल करके सत्संग में आते हैं। इसका कितना बड़ा लाभ होगा अभी तो पता नहीं चलेगा। यहां से जब जाएंगे तब पता चलेगा कि समय निकालकर हमने जो सत्संग किया, कितना बड़ा पुण्य का ढेर हो गया। और उस समय कहिएगा और करते तो और अच्छा होता, और अच्छा होता। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, अश्वमेध जग
करने की सामर्थ्य अब किसी देश में किसी को नहीं है। उसका कोई विरोधी नहीं बने, विरोधी नहीं हो, तब हुआ अश्वमेध यज्ञ। कोई विरोध नहीं करे, एक शर्त, तब हुआ अश्वमेध यज्ञ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते कोई कितना ही अश्वमेध यज्ञ, गिनती नहीं, अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता। जब भगवान ही बस में हो गए तब किसी चीज की कमी होगी। जब गुरु ही बस में हो जाए किसी चीज की कमी नहीं होगी। गुरु जो गुरु देंगे वही राम दे सकेंगे, और जो गुरु नहीं देंगे वो राम कभी नहीं दे सकते। अगर कोई देने वाले होते तो भगवान श्री राम यह नहीं कहते कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साध सुलभ कर पावा। दुर्लभ साध क्या है? यह मानव का शरीर जो है दुर्लभ है, दुर्लभ। यह दुर्लभ शरीर है। यह शरीर मिला है कर्ज में। हम लोग लोन उठाते नहीं उठाते हैं, बहुत आदमी लोन उठाते हैं, क्या होता है वो होता है कर्जा होता है। कर्ज में नर्तन मिला, उसको तो बिसरा गया, सूद का जिक्र क्या, मूलधन भी खो गया। धर्म की बिगड़ी हुई काल कुर्की आएगी, जिंदगी यदम तेरी नीलाम कर ले जाएंगे। यह मानव का सिर जो है, एक एक श्वास का कीमत चुकाना पड़ेगा। एक एक श्वास के पश्चाताप करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। एक एक श्वास के लिए सिकंदर रोए थे, नहीं रोए थे? अगर सिकंदर सदगुरु की बात को मानते, दंडायसी की बात को मानते, सिकंदर का जीवन सफल सार्थक हो जाता। सिकंदर भी दंडायसी की बात को नहीं माने, जिसमें दंडायसी ने कहा था सिकंदर विश्व विजय की लालसा लेकर के चले हुए हो, अब तुम अपने मां का भी दर्शन नहीं कर सकोगे। एक 120 दिन का तुम मेहमान हो, यूनान जाने में उससे भी अधिक समय लगेगा। राजा खटवाल 2 घड़ी में मोक्ष को प्राप्त कर नहीं कर लिए। अपने जीवन के बाद को सदगुरु के हवाले किए। राजा खटवाल 2 घड़ी में मोक्ष को प्राप्त किए। राजा परीक्षित 7 दिन में मोक्ष को प्राप्त किए। ब्राह्मण कुमार जो भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा था, उस सत्संग में एक ब्राह्मण नहीं आया, इकलौता पुत्र को संग लिए हुए आए। ब्राह्मणी जब भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं तो भगवान बुद्ध दीर्घजीवी भव होने का आशीर्वाद देते हैं। अब ब्राह्मण कुमार जब प्रणाम करते जो 5 वर्ष का था, भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोलते, आनंद कहते घूमते। इनके माता पिता को प्रणाम के तो आप इनको आशीर्वाद दिए, या ब्राह्मण कुमार जो आपको प्रणाम किए,
आप कुछ नहीं बोले, इनको आशीर्वाद तो दीजिए। तो भगवान बुद्ध कहते आनंद है, मैं इसे क्या आशीर्वाद दूं? यह ब्राह्मण कुमार तो मात्र 7 दिन जीवित रहेगा। इतना सुनते ही ब्राह्मण रोने लगे। आनंद को तो काफी चिंता हो गई, इकलौता पुत्र। भगवान कोई उपाय तो कीजिए, एक ही पुत्र है। भगवान बुद्ध कहते देखो आनंद, इसके लिए सत्संग करना पड़ेगा। कितने दिन? 7 दिन तक। भगवान श्री राम की वाणी सुन रहे थे, भगत स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। का 7 दिन तक सत्संग करना पड़ेगा। ऐसा घेरा बनाओ, घेरे के अंदर में 7 दिन तक लगातार सत्संग होगा। यह ब्राह्मण कुमार भी सत्संग बैठ करके सुनेगा। श्री सद्गुरु, यह ब्राह्मण कुमार भी सत्संग 7 दिन तक सत्संग को श्रवण करेगा, सुनेगा। सात दिन तक लगातार सत्संग हुआ। अब ब्राह्मण कुमार आगे में बैठ करके भगवान बुद्ध के आमने सामने बैठ गए। भगवान बुद्ध प्रवचन कर रहे हैं और ब्राह्मण कुमार सुन रहे हैं। 7 दिन तक लगातार सत्संग का सुने। आप लोग जो अभी देखते हैं साप्ताहिक ध्यान शिविर कार्यक्रम था, जो भाग लिए बहुत बड़े भागशाली। श्री सद्गुरु बहुत बड़े भागशाली। जो नहीं लिए उनको भी आना चाहिए, फिर होगा तो सब भाग लेना चाहिए। समय निकाल करके मंदिर में आकर के ध्यान कीजिए। 7 दिन तक लगातार सत्संग चला। वह ब्राह्मण कुमार बैठ करके सत्संग का श्रवण करते हैं। 7वें दिन तक सत्संग का श्रवण किए। 8वें दिन जब वह ब्राह्मण कुमार भगवान बुद्ध को प्रणाम करने के लिए गए, तो भगवान बुद्ध कहते हैं दीर्घ जीवी भव। आनंद कहते भंते। जो ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहने वाला था और आपके सानिध्य में रह करके 7 दिन तक जो सत्संग का श्रवण किए, आप उनको आशीर्वाद दे दीर्घ जीवी भव। यह ब्राह्मण कुमार कितने वर्ष जीवित रहेगा? तो भगवान बुद्ध कहते हैं 120 वर्ष। इस सत्संग का महिमा है। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तक। एक समय की बात है, परमाराज सद्गुरु महाराज के पास बहुत भक्त पहुंचे। अमुक समय में मेरे यहां सत्संग कर दीजिए। कोई इनसे पैरवी, कोई उनसे पैरवी करवाते थे। बड़े बड़े सेठ साहूकार पैसे वाले भी गए थे। उस सत्संग को हम सफल सार्थक कर लेंगे। परमाराज सद्गुरु महाराज ने कहा यहां किसी का पैर भी नहीं चलेगा। हम अपने आप जिनको सत्संग का समय देने को होगा हम खुद देंगे। सब सत्संग का समय मांग करके किसी को दिए नहीं, निराशा हो गए। कोई इधर बोल रहे हैं, कोई उधर बोल रहे हैं। एक गरीब व्यक्ति इधर से उधर जा रहे थे, उस सत्संग का समय लेने के लिए नहीं गए। परमाराज सद्गुरु महाराज कहते हैं तुम इधर आओ। उनको बुलाए, का ये काम करो, तुम सत्संग करवाओ, तुम सत्संग करो। जो सत्संग के लिए सब पैरवी कर रहे हैं, उस दिन का समय इनको दे दीजिए। बाबा सब भी पैरवी कर रहे हैं,
गुरुदेव ने कहा मैं अपने मन से किन्हीं को अपने मन से दूंगा, तुम सत्संग कराओ भजो। हम बहुत गरीब છીએ, पर हमारा समाज कहते सत्संग कराओ, चंदा मांग करके सत्संग करवाना, भीख मांग करके सत्संग करवाना, लेकिन तुम सत्संग कराओ। सत्संग का समय दिए, जब हुआ कि अमुक गांव में इस व्यक्ति को दिए हैं, हल्ला हो गया। एक गरीब आदमी को सत्संग का समय दिए, कहां से व्यवस्था करेंगे? गए अपने गांव, गए व्यवस्था में लग गए कि गुरुदेव हमको सत्संग का समय दिए हैं, उसमें गुरु महाराज आएंगे, आप लोग मदद कीजिए। तो गांव के सत्संगी लोग उस सत्संग नहीं आए थे, वही गरीब व्यक्ति आए थे। जब किन्हीं के पास जाते आप लोग मदद कीजिए, तो सब क्या कहते थे, तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं, गुरुदेव तुमको सत्संग का समय दे देंगे। झूठ बोलते बार बार जाकर के कहते थे कि गुरुदेव हमको समय दिए हैं, आप लोग मदद कीजिए, लेकिन कोई मदद करना नहीं चाहते थे, कोई मदद करना नहीं चाहते थे। चंदा मांगने के लिए तो देते भी नहीं थे, और दूसरे गांव के लोगों को मदद किए। पहले तो गांव का सत्संगी भी मदद नहीं किए, तो जो अनभेदी वो कहां से मदद करेंगे? उनके पास जाते थे, कहते नहीं हम लोग नहीं मदद करेंगे, तुम्हारे जैसे भीख मंगे कि हम नहीं आ सकते। वो रोने लगते थे कि गुरुदेव तो खुद अपने से समय दिए। दूर दूर से लोग से चंदा लेकर के पंडाल बनाना शुरू किए। जब पंडाल बनना प्रारंभ हो गया तो सत्संगी के मन में, जो कुछ सत्संगी थे उनके मन में वहां लगता है गुरु महाराज नहीं आएंगे, लेकिन कोई बाबा तो आएंगे, कुप्पे घाट से कोई बाबा आएंगे कहीं से, लेकिन बाबा तो आएंगे, हम लोगों के बाबा आएंगे। वो सब मदद करने लगे। पंडाल बन करके तैयार है, अपराह्न कालीन सत्संग होना था। श्री सद्गुरु अपराह्न कालीन सत्संग होना था। सुबह में ही उनका एक लड़का था जिसकी मृत्यु हो गई। लड़का था, मृत्यु हो गई। जो सत्संगी नहीं थे आकर के क्या कहते, पहले से कह रहे थे कि मत करो सत्संग, मत करो सत्संग। क्या हो गया? सत्संग का पंडाल बन गया, सब कुछ बन गया, गुरु महाराज का सिंहासन भी लग गया, अब बेटा मर गया, क्या फायदा हुआ तुमको? जो अनभेदी थे वो कह रहे। अब बच्चे की मृत्यु होने पर जब घर के परिवार सब जब रोने लगे, पूरे गांव के लोग आ गए। होते होते सदगुरु महाराज का भी पदार्पण हो गया। बच्चे को घर से बाहर नहीं कर पाए थे। जैसे गुरुदेव का पदार्पण होता है, गृहपति ने कहा बच्चा को जहां जाना था चला गया, लेकिन मेरा सत्संग नहीं उजरे, मेरा सत्संग नहीं था। कोई रोना नहीं। मां कैसे नहीं रोएगी? नहीं रोएगी। अभिमन्यु के मरने पर जिस तरह सुभद्रा रो रही थी, उसी तरह हर माता रोती है, बिलख बिलख करके रो रही। गुरुदेव के आने के बाद कहते गुरुदेव आ गए, कोई मत रोइए। बच्चे को घर से बाहर नहीं कर पाए। अपराह्न कालीन सत्संग होना था, गुरुदेव गए, मंच पर बैठे, भक्त सब तमाम बहुत सब आ गए, पूरे गांव के लोग आए, दूर दूर से भी आए। परमाराज सदमहाराज प्रवचन कर रहे हैं और गुरु की महत्ता पर प्रकाश डाल रहे हैं, सत्संग की महत्ता पर प्रकाश डाल रहे हैं। वह गृहपति जो है सत्संग पंडाल बैठ करके रो रहे थे। परमाराज
समाज को देखते हैं, सत्संग कराने में बहुत खर्चा होता है और सत्संग का समय ले लेता है। खर्चा जब होने लगता है तो रोने लगता है। अंतर्यामी सदगुरु सब जानते, लेकिन खोल करके कहते नहीं है। अभी होता है, फिर कह रहे हैं देखिए इसको, देखिए तो अभी बैठ करके रो रहा है, इस तरह रो रहा, लगता है इसका बेटा मर गया है। बेटा तो सुबह में मरा ही था। उठ करके पंडाल में खड़े हो गए, रोने लगे और कहने लगे हाँ हाँ मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया। परमाराज महाराज कहते यह क्या बोल रहा है? सब सत्संगी कहते हाँ हुजूर इनका बेटा मर गए, छोटा लड़का है, सुबह में मर गए। कहाँ है लड़का? जैसे लगता है कि गुरुदेव जानते नहीं। पूरे ब्रह्मांड में कहाँ क्या हो रहा, सदगुरु जानने वाले, सदगुरु जानते। पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मांड की बात को जानते सदगुरु। कहाँ है लड़का? लड़का घर में कोठी के 2 गज, गली 2 गज। गुरुदेव उठे, एक फूल लेकर के जब आगे बढ़ते हैं, बच्चे की दादी छेंकती है हुजूर अहाँ नहीं जाइयो, अहाँ छुआ देवे। परमाराज समाज कहते जब बच्चा जीवित रहता है तो उनके माता पिता कहां से कहां रखता है। बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो छुआ जाता है। मैं भी एक फूल चढ़ा देता हूं, एक फूल चढ़ा देता हूं। सामर्थवान सदगुरु गए, बच्चे पर एक फूल देते हैं और कहते बच्चे की मां कहां, उठाओ इसे दूध पिलाओ, जो सुबह में मरा हुआ था। दुखियानी बगल में रो रही थी, दौड़ पड़ी, बच्चे को उठाती है, बच्चा रोने लगता है, दूध पिलाती है, दूध पीने लगता है। सब कहते हैं, सब सत्संगी क्या कहते हैं? श्री सदगुरु महाराज की जय। सब सत्संगी कहते हैं श्री सदगुरु महाराज की जय। जो सत्संगी नहीं थे, जो कहते थे क्या लाभ हुआ, अभी भी पंडाल को उजाड़ दो, वह क्या कहते हैं? मैं ही बाबा की जय, मैं ही बाबा की जय, मैं ही बाबा की जय। और तमाम सदगुरु वहां से भजन भेज देंगे। और इस दृश्य को देखकर परम पूज्यपाद शाही स्वामी जी महाराज बराबर कहा करते थे, जिस सत्संग में हम लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है, नहीं है, नहीं है। यह सत्संग तो श्रद्धालु, गरीब और भिखारी के झोले में रखा हुआ, झोले में रखा हुआ। इतना बड़ा सत्संग का बात है। सुन रहे थे, बड़े भाग मानुष तन पावा। क्यों? भगवान श्री राम क्यों उपदेश किए? उससे पहले दो आया, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथानो करहि रति तिनके ही बसा। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि को छोड़कर चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते, उसका हृदय पत्थर है, पत्थर है, पत्थर है। उसका हृदय पत्थर है। परमाराज शुक्रवार का एक जगह सत्संग का प्रोग्राम था, सत्संग में गए थे। परम पूज्यपाद श्रीधर बाबा भी थे। सत्संग का समय हो गया। परमाराज शुक्रवार कहते हैं, यो सत्संग के समय भोगे चलो सत्संग में। पूज्यपाद श्रीधर वह पंडाल से आए थे। कहते हुजूर अभी सत्संग में एको गो भक्त नहीं है नीचे। परमाराज महाराज कहते हैं अकेले में भी सत्संग होता है,
समय पर सत्संग शुरू कीजिए, यह कह करके गुरुदेव चल दिए पंडाल की ओर। कुछ पास श्रीधर बात देख कर गए थे, कोई नहीं, श्रीधर बात पीछे पीछे दौड़ लगा रहे। इतने बड़े सबर प्रसिद्ध थे कुछ पास श्रीधर दौड़ पड़े। गुरुदेव वहां गए, सत्संग पंडाल पहुंचते हैं, गुरुदेव सिंहासन पर विराजमान हो गए। परम पूज्यपाद श्रीधर बहुत ही निराश है। एक भी भक्त आ जाते तो अच्छा होता है। वह जो निराश से आंसू बहाने लगे, पर महाराज सदभाव कहते हैं श्रीधर स्वामी जी इमहर आओ, इमहर आओ, बुलाए दौड़ पड़े। जैसे गुरुदेव के सामने आते हैं, कहते उमहर देखो, उधर देखिए, उधर पंडाल को दिखलाते हैं, देखने के लिए कहते हैं। और गुरुदेव अपना हाथ श्रीधर बाबा के माथे पर रख देते हैं। जैसे माथे पर रखते आंख से आंसू डबडबाते हुए कहते हैं, पूरा पंडाल में एको तीन जगह खाली में से तमाम देवता सब खचाखच बैठल से, तमाम देवता सब बैठे। देवता सब आकर के पहले जगह ले लेते। श्री सदगुरु हम लोग को सोचना, जब सत्संग हो तो सबसे पहले आगे में बैठे ना, तब न देवता सब पीछे बैठेंगे। तो हम लोग विलंब करते, देवता सब आगे में बैठ जाते हैं, नहीं बैठते हैं। अभी देवता सब हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है। लेकिन देवता तो सबके अंदर में नहीं है। 33 करोड़ देवता सबके अंदर में, 33 करोड़ देवता। एक जगह सत्संग का आयोजन किया गया था, आगे में विछावन लगे हुए थे। कुछ भक्त आगे आ गए, गुरुदेव कहते आप लोग पीछे जाइए। अब फिर विछावन को बिछवाए। विछावन को जब बिछाते हैं, जो पीछे गए, आगे का विछावन खाली रह गया। सत्संग समाप्ति के बाद परमाराज सदगुरु से भक्त सब कहते, जो हम लोग को तो पीछे करवा दिए, आगे में तो बाद में कोई आए भी नहीं, हम लोग को पीछे करवा दिए। परमाराज सदगुरु कर देखिए, सत्संग में तमाम देवता सब बैठे, देवी देवता बैठे हुए थे, और सत्संग में हनुमान जी भी बैठे हुए थे, हनुमान जी बैठे। इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु हैं, जिनका दर्शन करने के लिए देवलोक से देवता सब, ब्रह्मलोक से, आदि आदि गंधर्व लोक से सब आते थे गुरुदेव का सत्संग सुनने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए। एक बार तो सनंदन सनातन हुआ, गुरुदेव का दर्शन करने के लिए आ गए, या गुरुदेव को दर्शन देने के लिए आ गए। सत्संग में गुरुदेव उपस्थित होते रहते। हम लोग तो बोलचाल के भाषा में क्या करते हैं, अव्यक्त रूप में, इस नजर से नहीं देखते, इसलिए अव्यक्त रूप में कर देते हैं। वो तो पंडाल में मानो साक्षात मंच पर बैठ जाते हैं, भक्तों के सामने बैठ जाते हैं। जिनकी रही भावना जैसे प्रभु मूर्ति देखे जैसे, जिनकी जो भावना होती है, जो जिस भावना से पुकारते हैं, सदगुरु को प्रकट होकर के दर्शन दे देते, दर्शन देते हैं। मेरे गांव की बात है, श्री सदगुरु साप्ताहिक सत्संग हो रहा था, शनिवार को हम लोग कर रहे थे। एक सज्जन के यहाँ सत्संग कर रहे थे, कुछ दूर से भी मास्टर साहब सब आए थे। जैसे सब संतन की बड़ी बड़ी हारी कहते हैं, गृहपति अपने बरामदे पर बैठे थे, दीवार सटा सट करके बैठे, सटा करके। जैसे सब संतन की बड़ी बड़ी हारी करते हैं, उनके मुख से निकलता है घेरे में,
उधर हम देख रहे हैं, यह बात 1982 ईस्वी की है। ऐसे देखते हैं तो फिर देखते हो धारा पर आंसू रो रहे, आंसू बहा रहे। हम बीच बीच उनको देखते थे कि हमको पुकारे क्यों। स्तुति हुई, ध्यान होने के बाद रामायण जी का पाठ हुआ, शांति संदेश पढ़ा गया। जिनको जो प्रवचन करना था वो प्रवचन किए। अंत में हम लोग भजन सतगुरु करते, आरती करते हैं। आरती करने के बाद श्री सदगुरु महाराज की जय। जब इस तरह करते सब कोई आंखों को बंद कर देते, नहीं कर देते हैं, कोई देखते हैं तो बंद, श्री सदगुरु महाराज की जय। ऐसे जब किए तब वो उठ करके आए। क्या कहते हैं, जखनी सब संतन की बड़ी बड़ी हारी कहना, गुरु महाराज है यहाँ रास्ता कहना, हाथ में छड़ी लाठी, अब बीच में लाठी है ना क्या गैर खड़ा करके सब कर देते हो। और हम कहलिए गुरु महाराज ले बैठियो टालने कह लो, हमने धीरेन्द्र कह लिया तो हमारा आवाज मुंह के बंद गए, फिर मुंह से आवाज नहीं निकल ले। दीवार में जो उठकर चालू उठे सटल दिले, वो सटले रह गए, मुंह के आवाजों बंद भा गए, दीवार में सटल बहुत टस मस्त लिए नहीं सट हट लिए। आरती करे के बाद दीवार से हट लिए, कन्हे गले को राज करे। परमाराज महाराज ने कहा गुरु के होने में विश्वास कीजिए, जिसके लिए भगवान श्री राम कहते हैं कर्णधार सदगुरु गिरनावा दुर्लभ साध सुलभ करी पावा। जो दुर्लभ साध सुलभ करी पावा, जो भक्ति मुश्किल है, सत्संग मुश्किल है, जो भक्ति करेंगे सत्संग करेंगे ना, जिस मुक्ति के लिए हम लोग ऋषि मुनि ललायत रहते, मुक्ति के लिए जो सत्संग करते रहेंगे, भक्ति करते रहेंगे, मुक्ति उनके पीछे पीछे चलेगी। मुक्ति है संतन की छेड़ी, दासी बनकर के आगे पीछे करते हैं। और जीवन मुक्त महापुरुष संत महात्मा का हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए, हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए। जिसने सत्संग के सुख को देखा है, जिनको सत्संग से लाभ हुआ है, उन्होंने कहा मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। परमाराज सदगुरु ने कहा मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। अंदेशा किस बात की? तो हम लोग मोक्ष की ओर निगाह नहीं करें ना, अपने आएंगे, मुक्ति मिलेगी। लेकिन नित्य नियमित ढंग से सत्संग नित और ध्यानित करते रहे, अपने जीवन के बागों को सदगुरु का हवाले करते हुए, घर में रह करके सब काम करते हुए। परमाराज महाराज ने कहा जो परिवार के साथ रह करके भक्ति करता है वह सोलहन्नी मर्द है। 16 आना उसी का, उस 16 आना उसी को कहा गया है। जो घर द्वार छोड़ करके सन्यासी जिसमें है वह अठन्नी मर्द, अठन्नी। परमाराज महाराज ने कहा मेरा सत्संग, मेरा विशाल सत्संग जो है यह गृहस्थ पर निर्भर करता है। यह गृहस्थ पर मेरा विशाल सत्संग चला, गृहस्थ पर। सन्यासी का जीवन तो अपने भाग से सदगुरु, कहीं जाएंगे तो कोई खिलाएंगे न, मन में होगा बढ़िया बढ़िया खिलाते न श्री सदगुरु मंत्र कैसे श्री सदगुरु। लेकिन गृहस्थ के मन में कुछ होता है, कोई मांग नहीं, रोटी बना है हुल करके खा लेते हैं, नमक रोटी या हुल, जो उनका क्या व्यवस्था है उस व्यवस्था में कुछ मांग चांग नहीं करते, होल करके जो बेला खा लिए, सूखी रोटी गेली साग और दूध मिले तो बड़का भात। श्री सदगुरु
इसके लिए परमारास महाराज का परिवार मतलब खेती कीजिए, खेती करते, लेकिन दूध कहां से मिलेगा? परमारास महाराज ने कहा गौ पालन भी कीजिए, गाय का सेवा भी कीजिए, तब न दूध मिलेगा। दूध मिले तो बड़का भाग तब होगा। परमारास महाराज का तो दर्शन करने के लिए एक समय की बात है, 1981 की बात है, गए थे कुप्पा घाट। शाम में पहुंचे थे, सुबह में स्तुति करने के बाद गुरुदेव को व्हीलचेयर पर बैठा कर टहला रहे थे, लेके चले गौशाला के पास। वहां सब गुरुदेव को घेरे हुए, गुरुदेव से सब बात कर रहे, गुरुदेव सबसे पूछ रहे। उसी समय एक गाय का बच्चा दौड़ते हुए आया, मैं वहां मौजूद था। दौड़ते हुए आया, गुरुदेव का चरण जो नीचे व्हीलचेयर पर रखा हुआ था, वह बच्चा क्या करते हैं, गुरुदेव के चरण में अपने माथा को रगड़ते हैं, ऐसे रगड़ रहे थे, मतलब प्रणाम किया, रगड़ भी रहे। गुरुदेव ऐसे सहलाते हैं, आहा बहुत सुंदर बच्चा है। गौशाला साहब कहते हैं जो रात में बच्चा रहते, देखिए रात में जो बच्चा जा गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए आए, नहीं आ गए, इतना बड़ा भाग्यशाली, कितने बड़े भाग्यशाली आकर गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। यहाँ हम साहब हमरा से बैठकर कोई श्री सदगुरु हमरा से बैठकर केना भाई थे, आपसे बढ़कर के काहे कोई होगा। श्री सदगुरु यहाँ सत्संगी है, सूखी रोटी नमक तेल पर विश्वास करते हैं, सूखा भोजन पर विश्वास करते हैं, जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले किए हुए हैं, जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले नहीं किए हैं, सुंदर सुंदर भोजन तो खाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। और दुर्भाग्य यह है कि कहते हमसे बड़ा भाग्यशाली कैसे होगा, आप उसमें शराब पीते हैं, मछली मांस खाते, अंडा का सेवन करते हैं, क्या होगा? जम तो बेदम कर देंगे। जम सुन रहे थे, जाओ पर लोग यहाँ सुख चाहो, परलोक इस लोक में यहाँ सुख चाहते हो, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गहहो सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई, भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत संगना पावे प्राणी। मैं कह रहा था भगवान श्री राम जो उपदेश क्यों किए, भगवान श्री राम सिंहासन पर विराजमान थे, भक्त हनुमान भी थे, लक्ष्मण जी भी थे, और सामने में कुत्ता बैठा होता, कुत्ता जब खांसते हैं, कुत्ता जब खांसते उनके मुख से कीड़ा पिल्लू नीचे गिरता है और वह टहलने लगता है, टहलता। भगवान श्री राम मुस्कुराए, मुस्कुराते हुए कहते अनर्थ हो गया। हनुमान जी और लक्ष्मण जी कहते भगवान सब तो ठीक ठाक है, अनर्थ क्या हो गया? भगवान श्री राम कहते ब्रह्मा जी का पतन हो गया, ब्रह्मा जी का पतन। परमाणु महाराज का है, परमाणु महाराज ने कहे कि ब्रह्मा नहीं, अनेक ब्रह्मांड है, सब में त्रिदेव, अनेक ब्रह्मांड सब में त्रिदेव रहते। तो ब्रह्मा जी का पतन हो गया, जो ब्रह्मा के पद पर सुशोभित थे, कुत्ता के मुख से कीड़े के रूप में धरती पर टल रहा, अब 84 में जा रहे हैं। सुन रहे थे आकर 4,84,84 जौन भ्रमति है जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर तेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कब हो कि करी करुणा निर्दय। कौन कहते हैं? भगवान श्री राम कहते हैं, जो आपने सुने पूरे राज में ढिंढोरा पिटवाए, गुरुजन तमाम को उपदेश किए। यह मानव का शरीर जो मिला है, नर तन भव पारिधि कहां
बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण धार सद गुरुदेव नावा, दुर्लभ साध सुलभ करी पावा। जो न तरे भव सागर, अभी जो नए सत्संग हम किया जेवा, जो पावनी घर पड़दा रहे, सुने न गुरुमुख बात, भय जगत की कुकरी फिरे उगारे जा। बड़े बड़े घर में रहने वाले जो अपने जीवन के बागवान को सबूत हवाले नहीं किया है, जो खान पान में सुधार नहीं किया है, भय जगत की कुकरी, कोई पर्दा नहीं। श्री सदगुरु क्या होगा? घर 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 डंडा खाए। अभी तो नगर भ्रमीय गुरु करे उपदेशवा हो से हो मन सुतल नीचे आग्रह करते आओ, आइए सत्संग आइए, जीवन को मंगलमय बना देगा। लेकिन कोई सुनने वाले नहीं, कोई सुनने वाले। कहते जा शरीर माही तो अनेक सुख मानी रही हो, ताहे तो विचारिया में कौन बात भली है, मेद मजा मांस रग रग में रक्त भरियो, पेट हो पिटारसी में ठोर ठोर बली है, हारण सो भयो मुख है, हारण सो नए नाक है, हाथ पांव सो सब हारण के नली है, सुंदर कहत याही जनी देख भूलो कोई, भीतर भंगार भरी ऊपर तो कली है, यह देखकर मत भूलना बाहर की सफाई पर वर्ग सोने की लगी है गोबर की मिठाई पर। इस शरीर में ऐसा कौन सा चीज है जो अच्छा है? 10 दरवाजा खुला उड़न को नित्य उठी चाहता। नाक में क्या है? आप ही लोग मने मन विचार लीजिए। आंख में, कान में, आदि आदि जो 9 द्वार है, क्या है? दुर्गंध फैला फैला भरा। लेकिन ऐसा एक द्वार है जिस द्वार पर अगर आप थोड़ा ठहर जाएंगे, जो सुन रहे थे औरों एक गुपुत मत सब है कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नरो भक्ति न पावे। मोर अगर उस जगह आपका ठहराव हो जाएगा, दृष्टि टिके श्रुति धुन रमे, तम फटे ज्योति भरे, आकाश का तो सर। आप अपने अंदर में थोड़ा भी प्रकाश को देख लेंगे, आपका अरबों जन्म सुधर जाएगा। वही सुधरने के लिए कार्यक्रम जो था 7 दिन तक जो साप्ताहिक ध्यान शिविर का जो कार्यक्रम रखा गया था, उसी के लिए रखा गया था। एक न एक दिन तो वह पर्दा हटेगा। श्री सदगुरु, एक न एक दिन वह पर्दा हटेगा, अंधकार मंडल का छेदन होगा, सब ब्रह्म मोक्ष को चले जाएंगे, सब कोई चले जाएंगे, कोई आगे कोई पीछे, लेकिन जाएंगे भजन करने वाले अवश्य जाएंगे, अवश्य जाएंगे। भजन करना है तो भोजन सुधारो, कभी स्वाद में पड़कर भजन न बिगाड़ो, मांस मछली अंडा कृपा करके छोड़ो, और भजन करना है तो भोजन सुधारो। खाए खुराका, पहन पोशाका, जम का बछड़ा पलता है, जम्बर जाती तोड़ी छाती, उससे क्यों नहीं डरता है। पछतेवे रे बेईमान, गुरु के विषारी पछतेवे, अरे जल हीरा मोती संपत्ति बहुत, सावधान ठाव में रह तो ऐ तो जमे दो, काम नहीं दे तो तोरा माई बाप भाई, बोतल काम नहीं देगा। सही सदगुरु, बोतल तो जम तो पूरे पिछाड़ देंगे, पूरे मुंह में तेजाब डालेंगे, जैसे देंगे ठोर बरक करके लड़क जाएगा। इतना बड़ा कष्ट होगा, जम जालिम जति फटकारे, लेखा देत बुलैये रे हंसा एक दिन चले दे। मेरे गांव की घटना है, बहुत सुंदर लड़का देखने में, दैविक मांचर इकलौता पुत्र, आपस में बेमेल के चलते
इसलिए परमाराज समाज आपस में हमेशा मेल से रहिए, परिवार के पूरे सदस्य मेल से रहिए, पड़ोस में मेल से रहिए, गांव में मेल करके रहिए, एक गांव के लोग दूसरे गांव के मेल करके रहिए। कब किनको दुर्बुद्धि कुबुद्धि घेर लेगा कहना मुश्किल है, इसलिए दुर्बुद्धि कुबुद्धि को मौका ही नहीं दीजिए। अगर एक मेल से रहेंगे तो हमको कोई बिगाड़ नहीं सकते, कोई हम लोग को टस से मस नहीं कर सकते। पति पत्नी में मेल नहीं था, पुत्र में भी मेल नहीं। वह नौ पति को बना करके भोजन देती थी, नौ पुत्र को दूसरे के यहाँ जाकर के बना लेते थे, दूसरे के यहाँ बना करके अपने खा लेते थे। पति कैसे खाएंगे, बेटा व्यवस्था करेंगे, कैसे बना के देंगे, अपने दूसरे साटा लेकर के बना लेते थे। 3 साल से इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है। मैंने घर से उनको प्रयास किया, समझाने का प्रयास है, लेकिन कभी वो माने नहीं, हम केकरो से बात नहीं करे। आज ऐसा स्थिति उस घर में आ गया। 3 साल से कुटमैती लग रहा था लड़का, अल्लाह का लड़का रोगग्रस्त हो गया, लीवर डैमेज है, जॉन्डिस रोग भरपूर है। होते होते 8 तारीख को शादी की, 8 तारीख को शादी होकर गई, लड़का भी पटना में भर्ती है। उसके बारे में दूसरे के यहाँ जाकर के नमक भोजन सही ढंग से नहीं मिलता था, आवेश मार करके नमक चाट लेता था, 1 बोतल दारू दे देता, इस तरह पूरा बलने बनता है। अब पिताजी कह रहे हैं कोई हमारा बच्चा के रखे ना, कौन रक्षा करे? 1 महीना पहले उनको समझाए कि उन पर ध्यान दीजिए। क्या कहते हैं, हमारा बच्चा ठीक है, हम इशारा करेंगे। फिर भी उनको कहे कि यह जॉन्डिस रोग से ग्रसित, लीवर इसका डैमेज हो गया, इसको दिख रहा है, फिर भी अब पश्चाताप कर। बेमेल के चलते हुआ, अगर मेल रहता, अगर वहां भोजन बना करके देती, पति पत्नी में मेल रहा था, पुत्र में मेल रहा था, तो उस तरह का दुर्दिन उनको देखना नहीं पड़ता। अभी हम लोग कहते मेल से रहिए, परमाराज महाराज का हर प्रवचन सुनिए और उसमें आपस में मेल से रहिए। पुराना वाला प्रवचन देखिए, आपस में मेल से रहिए। आपस में मेल होगा तब ध्यान करने में मन लगेगा, तब ध्यान मन लगेगा। आपस में मेले नहीं, घर में हुआ फट पर चला बाजी, मठ पर पड़ा काम तो रमते राम में पड़ा फपका, तो चल टुका टुके चलो, सबसे अच्छा गृहस्थी है। सही सदगुरु श्रीधरवा जब उधर आते थे तो हम लोग जाते थे, और 1983 से बराबर हम श्रीधरवा के पास चले जाते थे। 9 महीने तक लगातार प्रत्येक रविवार को चले जाते थे। मुरलीगंज में रहते थे, वहां चले जाते थे। मेरे मन में हुआ, हो बाबा हमें एते रहे, हमें एते रहे। बाबा बहुत मानते थे, क्या कहते थे, पढ़ा लिखा बढ़िया से, पढ़ लिख कर विद्वान बनने से, सत्संग के प्रचार प्रसार करने से। आपने पढ़े सब देखे कि बाबा ये जो है बेहते रहे। क्या कहते हैं धीरेन्द्र जी, यहाँ 10 नंबर को दे बराबर को दे 10 नंबर नंबरे है ना, क्या नहीं है 10 नंबर को दे चले से हो कुल की पता देखा होते मका को दे कली बाबा आशीर्वाद देवे ने इहो से बेसी नंबर वाला पा गए। अभी कुछ ना, अभी पढ़ा लिखा हो, सब साधु सेवा कर रहे थे, देखे सब धराग साधु सबसे खुदा पाए रहने के लिए बाबा दिए श्री सदगुरु। लेकिन मेरा मन अगर
हम नहीं भागते तो अच्छा होता, डर गए हैं, डर गए तब तो कहीं ठीक है सदगुरु, नहीं डरते तो आज वहां तर जाते न। कर्महीन को ना मिले जो कर्म का हीन है, कर्महीन को ना मिले भले वस्तु की भोग, ताक पके मोटाक को भय पार के रोग, रज्जव दाना कुछ कुचा हंडी सीधे ना, सुधरे सब सत्संग में खचरा सुधरे ना। सदगुरु इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं कर्णधार सदगुरु दुर्लभ, दुर्लभ साल सुलभ करी पावा, जो तरे भव सागर नर समाज पाए, सेपुत निंदक मंद मति आत्महन गति है। कहा शरीर की सुंदरता पर कभी ऐठकन, कभी घमंड मत कीजिए। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा तन क्या मानता रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। सच्ची घटना है। एक बाबा आए थे, बाबा फरीद आ रहे थे अपने शिष्य के साथ। एक बहुत सुंदर के राजघराने से आते थे, बहुत सुंदर। अपने घर में दासी को कोरा से पीट रही थी, और जब लोग को देखते तो और पिटाई करने लगे, चीख चिल्ला रही है, कोई बचाने वाले नहीं। बाबा फरीद उसी में पहुंच गए, कहते हैं इसको क्यों यह पिटाई करती है। उसे पूछते हैं, पता चला यह दासी है, डेली काम करती है। सुरमा पीसा गया तो सुरमा पीसा थोड़ा मोटा हो गया। सुरमा पहले सुरमा को लगाते थे ना, थोड़ा मोटा हो गया, आंख में जो गड़ा, इसके लिए उसके बदले में काफी पिटाई कर रही है, काफी पिटाई। बाबा फरीद शिष्य के साथ निकल गए। कुछ वर्षों के बाद बाबा फरीद उसी होकर के गुजर रहे थे। कहां? कब्रिस्तान, श्मशान घाट होकर भी गुजर रहे थे। तो क्या देखते हैं, एक मनुष्य का खोपड़ी है। श्री सदगुरु, मनुष्य का खोपड़ी है, उसमें चिड़िया जो है घोंसला बना लिया, चिड़िया घोंसला बना लिया। कई बार अंडा दी, बच्चा हुआ, उड़ गया, उस समय भी उसमें चिड़िया बैठे हुई थी, चिड़िया का बच्चा बैठा उसी समय में। बाबा फरीद कहते हैं अपने सेवक से, इस खोपड़ी को देख रहे हो? कहा हुजूर, देख तो रहा हो। का किनका खोपड़ी है? का मुझे पता नहीं। बाबा फरीद कहते हैं यह खोपड़ी उसी सुंदरी का है जिसने सुरमा मोटा पीसने के बाद जो उनके आंख में कर रहे थे। उसी सुंदरी का शरीर जब छोटा, कब्र में दफना दिया गया। कब्र से जब निकाला, खोपड़ी को निकाला, निकालने वाले कुत्ता निकल लेते, और उसी खोपड़ी में वह चिड़िया घोंसला बना बना करके रह रहे। उस समय सुरमा मोटा पिसा गया तो दर्द कर रहा था। अभी तो पक्षी का चंगुल भी है, चोंच भी है, क्या नहीं कर रहा है। बाबा फरीद ने कहा शरीर के नश्वरता पर हमेशा विचार कीजिए। यह शरीर कब है नहीं है इसका कोई ठिकाना नहीं है। उसमें कोई जब जन्म था तो भजन कर ले नाम का, जो कहते कर्णधार सदगुरु दिखावा। कुछ न कोई जब जन्म था तो भजन कर ले नाम का, चलना है दिन जरूरी, घमंड क्या धन धाम का। आंख मुंदो कुछ न तेरा तन हुआ बिने काम का, नकली पुतली बनी है हार मांसो चाम का। यह भी है दुश्मन भी तेरा। अगर भजन कर लिए, ध्यान भजन कर लिए, सत्संग कर लिए, तब तो आपने शरीर को भी सार्थक कर लिया और श्वास को भी आपने सार्थक कर लिया। अगर नहीं किए
यह भी है दुश्मन भी तेरा चल गया बिने दाम का, कौड़ी कौड़ी झोरता होगा करोड़ों संग का, वह भी गारा छोड़कर भागा था छूछे हाथ का, वो सिकंदर छूछे हाथ चले गए। बलि विक्रम बेलुदधीज गए, पारत गए जिन भारत ठाना, बाली गए बलराम गए जिनके ककरी 10 अर्थ लुकाना, गए दुर्योधन जंग जुड़े 64 कोस तक छत्र समाना, धारा का प्रमाण यही तुलसी फला सो धारा बड़ा सो बुढ़ाना। यह भी है दुश्मन भी तेरा चल गया बिंदाम का, कौड़ी कौड़ी जोड़ता होगा करोड़ों संग का, वह भी गारा छोड़कर भागा था सोचे हाथ का, नाम भी सब झूठ दुनिया झूठ तुम बिने नाम का, धोबी के घर होंगे गधा मर डोबो शुभ शाम का, अंश ईश्वर का तो होकर कर्म करता स्वर्ण का, दास सुमरन ने कहा प्रमाण देकर वेद का। कारुबासा के पास कितना संपत्ति था? कारुबासा के पास इतना संपत्ति था कि 24 ऊंट पर सिर्फ तिजोरी का चाबी का गुच्छा रहता था। 24 ऊंट पर हम लोग को हो जाए 25-50 ख्याल ही नहीं रहेगा किसका है किसका है ना। 24 ऊंट पर तिजोरी का गुच्छा चाबी का गुच्छा रखने वाले को अंत में अंत शांति नहीं मिली, अंत भला नहीं हुआ। एक राजा ने उसको बंदी बना दिया, एक राजा उनको बंदी बना लिया और कहते बताओ कारो तेरे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। कारू बादशाह कहते जो एक राजा दूसरे राजा के साथ का तो वही व्यवहार मेरे साथ भी कीजिए। जिस राजा ने बंदी बनाया था वह संत सोलन का शिष्य था। संत सोलन बराबर उनको आकर कहते थे भजन भेद ले लीजिए, लेकिन उनके बात को कभी माने नहीं। तब राजा कहते आज तक तूने जितने भी राजा को बंदी बनाया वह कहां है? कहा मैं तो सबको फांसी के तख्त पर चढ़ा दिया। उसी समय राजा ने कहा है सिपाही कारू बादशाह को पकड़ करके जल्लाद के हवाले कर दो। जैसे जल्लाद के हवाले करते हैं, फांसी पड़ने ही वाले थे, उसमें कारू बादशाह चीखते चिल्लाते हुए कहते हैं हा सोलन हा सोलन हा सोलन। जिस राजा ने बंदी बनाया था वह संत सोलन का शिष्य था और कहते बताओ कारो अरे कुछ ही समय में तेरा प्राण पखेरु उड़ने वाला है, इसमें तुम संपत्ति को नहीं चाह करके, पुत्र को नहीं चाह करके, पत्नी को नहीं चाह करके, राजपाट को नहीं चाह करके अंत में तुम किनका नाम लिया? तब कारू बादशाह कहते हैं मेरे राज दरबार में बराबर संत सोलन का पदार्पण होता था। वह कहते थे भजन भेद ले लो। मैंने सब दिन हाँ हाँ भरते आया, एक दिन मेरे सिपाही से कहा पकड़ करके जल्लाद के हवाले कर दो। जैसे उनको पकड़ने के लिए वह किसी युक्ति से निकल गए, निकलते हुए कहा कहते हैं कारो जिस संपत्ति को प्राप्त करके फूलों ने समा रहे हो, एक कतरा भी साथ नहीं जाए, साथ नहीं जाए, अंत भला तब भला। आज मैं देख रहा तमाम को रहते हुए मेरा अंत भला नहीं हो रहा है, इसलिए मेरे अंत में उन संत को याद किया। संत सोलन कहते ऐ जल्लाद रुक जाओ। संत सोलन तो मेरा गुरु था, इन्हें छोड़ दो। क्यों कहते मेरे गुरु का नाम लिया, उनको छोड़ दिया गया। तब कारू बादशाह कहते मुझे भी संत सोलन के चरण में लेके चलिए, शरण में लेके चलिए। ऐसे ऐसे वीर जो संत सदगुरु के शरण में गए, हम लोग कहते हैं हम गुरु नहीं करवाओ, हम शराब पीवे करवाओ, क्या होगा? रंगवा लाग तो भय से के बिरिया रंगवा लाग तो सो पर दुख पावे सिर धुन धुनी पछता है। सच्ची घटना है। एक जमींदार था, बहुत बड़े सेठ साहूकार, बहुत बड़े सेठ थे। सुंदर सुंदर भोजन,
मलमल पहनते थे, मखमल पर सोते थे, सुंदर सुंदर भोजन, मुलायम गद्देदार बिछावन। दुर्भाग्य था कि शराब भी पीते थे, मांस मछली भी खाते थे। और उनके दरवाजे के सामने गरीब व्यक्ति लाजर था। शीर्षक है मरने के बाद क्या होगा। एक गरीब व्यक्ति जिसके शरीर में पूरा घाव पड़ा हुआ था, उनके शरीर के घाव को कुत्ता आकर के चाटा करते थे, बेअख्तियार के हटा नहीं सकते थे। और शेर जो खाते थे, मेज पर जो चूर चार गिरता था, उसके लिए तरसते रहते, तड़पते रहते कि देता तो भूख की क्षुधा को मिटाता। उसके जीवन में कभी, वो अपने जीवन में कभी दान किए ही नहीं थे, दान किए ही नहीं थे। संजोग से लाजर की मृत्यु हो गई। लाजर धनराज के पास चले गए, धनी सेठ की मृत्यु हो गए, जमराज के पास से लेकर चले गए। जमराज उनसे हिसाब मांगते हैं, क्या सब किया, क्या सब करते हैं। यहां तो जो करते सब चित्रगुप्त के डायरी में लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है। क्या सब किया तो कोई जवाब नहीं। चित्रगुप्त डायरी लड़ते तो कोई शुभ काम नहीं। शराब का बोतल, मछली मांस का सेवन, अंडा का सेवन। जब पिटाई करने लगे तो कहते हैं पानी। जमराज कहते कभी प्यासे को पानी पिलाया था, भोजन कभी भूखे को भोजन दिया था। काफी पिटाई कर रहे। जमराज कहते हैं आज तुम पानी मांग रहे हो, भोजन मांग रहे हो। सामने में बैठे बैठे कुत्ता को एक टुक्का भी दे देता, कौवा को आधा ग्रास भी दे देता। आज तुमको भोजन की कमी नहीं होती, लेकिन तू अपने जीवन में कोई शुभ काम नहीं किया। पिटाई करते दौड़ते 80 पत्र वृक्ष के पास, छाया मिलेगा। वहां जब जाते हैं, वृक्ष से आग का गोला गिरता है, पत्ता जो टूट करके गिरता है, तलवार से भी तीक्ष्ण धार है, जलने लगता है। इतना जलता है कि दौड़ करके जाता है। एक पीप का कुंड है, उसमें जैसे ठोर को सटाते हैं, उसमें भी नुकीला जीव जंतु रहते हैं। पूरा ठोर को बिंद डाल दे, छलनी कर दे, काफी कुटाए। चीख रहे, चिल्ला रहे तो आकाश को देखते हैं जो लाजर मेरे दरवाजे के सामने एक एक दाने के लिए तरस रहा है। आज पिता अब्राहम उनको अपने गोद में बैठा कर वो लड्डू अपने हाथ से खिला रहे। तब लाजर को जब देखे इस तरह सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, धनी सेठ कहता है पिता अब्राहम, जब धनी सेठ के शरीर में मैं था, सुंदर सुंदर भोजन खाता था, वहां भी खाता था, यहां भी मुझे मिलना चाहिए। लाजर जब लाजर पे शरीर में था, उसे वहां अन्न भी नहीं मिलता था, बहुत दुखमय जीवन व्यतीत करता था। लाजर को वहां दुख था कि यहां भी दुख होना चाहिए। पिता अब्राहम कहता ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तब कहते मुझे भी कुछ चाहिए। पिता अब्राहम ने कहा कुछ नहीं मिलेगा। तब लाजर से प्रार्थना करते, भैया लाजर, तुम तो मुझे देखते थे मैं कितना सुखमय जीवन व्यतीत करता था। ऐ भाई लाजर, मेरा जिह्वा जो है, कंठ जो है जल रहा, एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है। तू अपने अंगूठा को जल में डुबाओ और जल में डुबा करके इस अंगूठा को मुझे मेरे जिह्वा पर रखो, जिससे मुझे तेरी शांति मिले। कितना पानी रहेगा अंगूठा पर। ऐसे शराब पीने वाले को, नशा पान करने वाले को जमराज की अदालत में फजीयत होती है। उस समय सीखेंगे, हे भार्या, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, कोई तो मुझे जम फांस से बचा, कोई नहीं बचाएंगे। चीखते चिल्लाते हैं। उसके बाद उस धनी सेठ को नरक के कुंड में डाल दिया गया, नरक कुंड में डाल दिया गया। 4 दिन का खेल था। लाजर के गुरु आते हैं लाजर के कब्र के पास,
एक बहन कहने लगी, गुरुदेव मेरा भाई लाजर मर गया, उसको कब्र में दफना दिया गया है, मेरे भाई लाजर को जीवित कर दीजिए। एक बहन कहे, नहीं गुरुदेव, मेरा भाई लाजर जब शरीर में था उनके शरीर इतना घाव भरा हुआ था, उनके घाव को कुत्ता करके चाटा करते थे। कम से कम मेरा भाई लाजर कब्र में चैन की नींद से तो सो रहा है। एक बहन कह रही जीवित कर दीजिए, एक बहन कह रही नहीं। उसी समय लाजर के गुरु थे प्रभु ईसा मसीह, कब्रिस्तान को चल पड़े। वहां जब गए, प्रभु ईसा मसीह कहते, तेरा गुरु कह रहा तू कब्र से बाहर आ, तेरा गुरु कह रहा। कब्र पर जो मिट्टी रखा था मिट्टी उड़ता है, लाजर कब्र से बाहर आता है, पूरे शरीर में फोड़ा पड़ा हुआ है और गुरुदेव के चरणों में लिपट जाता है। गुरुदेव प्रभु ईसा मसीह ने कहा, पुत्र तुम्हें बहुत कष्ट हुआ, जाओ और तुम धर्म का प्रचार करो। वही सब घटना धनी सेठ के साथ जो नरक में हो रहा था, वही सब बताया गया। तो बहुत आदमी क्या कहते, के देखल के नरक में ते कष्ट है, नरक में ते कष्ट के देखल के, स्वर्ग के देखल। कई बार देख करके आए हैं, कई बार गए। हम लोग को तो स्वर्ग भी नहीं चाहिए। श्री सदगुरु, जब मोक्ष की चाहना नहीं तो स्वर्ग को कौन पूछे। श्री सदगुरु, सत्संग में तो ध्यान नित्य हमेशा मिलता रहे। अपने जीवन के बागों को सदगुरु के हवाले करते रहिए। भगत स्वतंत्र सकल सुख खानी, माता पिता का सेवा कीजिए, ससुर का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए, गुरु से युक्ति लेकर के मुस्लिम के साथ ध्यान भजन कीजिए। और वो एक मुकुट मत सब है कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति में पावे मोर। परमारा सुना कहते, जो निजे घट रस चाहो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाहो। हाय कि झूठ नशा है दूसर, तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगा हो। मैं ही सहज इनसे बचन सहो, गुरु पद टहल कमाओ। थोड़ा सा कहते हैं, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा काल सरे सारा, सार काज को निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा। दसम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे शब्द सहारे का। लख विदुनाथ त्रैवंदे के, सुनो सुनो मैं ही ब्रह्मनाथ का धरो सहारा। आपन तने मैं ही नैन महल पट बंद के, चलो सुखमन घाटी हो, दृष्टि डोर अस्थिर रहे, तब मैं बिचही में फाटी हो। फूले आसमान की टूटे भ्रम में टाटी हो, ज्योति मंडल धस भाई के, निर्खत बैराटी हो। घुर घुर गही लही परम पदो बंधन ले हो, काटी हो संत दोन आवागमन सम दुख दुजा। जन्म लेना मरना ये सबसे बड़ा बंधन है, बंधन ले हो काटी हो। संतन कर यह राज है, देख भरम से पाटी हो। मैं ही देवी साहब दया, दिन भी भ्रम काटी हो। सब कट जाएंगे, इसलिए करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटाए। यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तक, पाए सबको मिल करके मेल से रहिए। सत्संग मंदिर को बढ़ाने का बढ़ाइए। परमाराष्ट्र महाराज ने कहा, जो सत्संग मंदिर का सेवा करता है वह मेरा सेवा करता है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की